हेलो गाइस, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जेएनपी एजुकेशन सेंटर। और हम लोग क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से 2 तक फुल कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं और इसको सीखने जा रहे हैं बारीकी से। आप पूरे वीडियो में बने रहें। आज आपको यह संख्या रेखा का जो भी कन्फ्यूज़न है आपका दूर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ठीक है, आप क्वेश्चन में जिस प्रकार से लिखा है उत्तरोत्तर आवर्धन, आवर्धन का मतलब ही होता है जूम करना। जिस प्रकार से हम कोई भी मोबाइल से फ़ोटो को जूम करते हैं, बड़ा करते हैं, बस उसी प्रकार से यहाँ पर उत्तरोत्तर आवर्धन करना और संख्या रेखा पर 3.765 को हमें दर्शाना है। तो जिस प्रकार से 3.765 लिखा हुआ है, यह 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है। अर्थात 3.765 3 से तो बड़ी है और 4 से छोटी है। अर्थात 3 और 4 के बीच में स्थित है 3.765। अब हमें 3.765 को जब बीच में स्थित है तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे क्या, 0 से लेकर 10 तक एक नंबर लाइन बनाएंगे। 1-1 सेंटीमीटर का प्रत्येक जो यह कट लगाया है यह लगना चाहिए और 1-1 सेंटीमीटर का इस प्रकार से रेखा खींचते हुए एक नंबर लाइन बना लेना है। और 0 से लेकर के 10 तक संख्याओं को दर्शा देना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब हमें देखना है कि यह 3.765 3 और 4 के मिडिल में स्थित है। तो हमें 3 और 4 को देखना है, 3 और 4, इसी 3 और 4 के बीच में कहीं न कहीं 3.765 को होना चाहिए। तो अब हम फिर से एक दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे, वह भी 0 से लेकर के 10 तक होगा, बराबर बराबर माप का। और हमें इस प्रकार से 3 और 4 के 3 से बड़े और 4 से छोटे सारे नंबरों को लिखना है। अर्थात 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4 तक लिख लेना है। इतने दूर तक लिखने के बाद फिर हमें नंबरों पर ध्यान देना है। 3.765 को फिर से देखना है कि यह 3.765 किस जगह पर स्थित हो सकती है। तो यह 3.7 है, पहला लेटर 3.7 है, तो हमें 3.7 को ढूंढना है। इसमें 3.7 तो हमें मिल चुका है। जब 3.7 मिल चुका है तो देखना है कि 3.7 से यह संख्या बड़ी है। 3.7 के बाद यह रुकी नहीं है, 6 है। तो हमें 3.7 से तो यह बड़ी है और 3.8 से छोटी होगी, 3.8 से छोटी होगी। क्यों, 3.7 1 2 3 4 जाएगा तब तो 7.9 होने के बाद नहीं 8 होगा। इसलिए 3.7 और 3.8 के बीच में यह संख्या होगी 3.765। तो फिर से हमें 3.75 को जूम कर लेना है और एक संख्या रेखा फिर से बनाना है जो 0 से लेकर के 10 तक बराबर सेंटीमीटर का हो। जैसे संख्या रेखा बना रहे हैं बराबर बराबर 4 संख्या रेखा 4 लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। आप जिस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं बस 4 ही हमें ड्रॉ करनी है। तो 3.7 और 3.8 को हम फिर से जूम करेंगे तो एक जगह 3.70 लिख देंगे और फिर 3.80 लिख देंगे, क्योंकि यह 3.7 से यह संख्या जितना है बड़ी है और 3.8 से छोटी है। इसके बीच में सारे नंबरों को हम लिखेंगे 3.71 72 73 74 75 से अगर 79 के बाद हमारा 738 हो जाएगा। 79 के बाद 79 के बाद 80 होता है, वही 80 हम लिख देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। फिर से हम संख्या रेखा को देखेंगे कि 3.76 के बाद 5 है, इसके बाद ब्रेक नहीं हुआ है। तो हम फिर क्या करेंगे, इस 3.76 और 3.77 इसी के बीच में होना चाहिए 3.765, इसको फिर से जूम करेंगे और इस प्रकार से जूम करते हुए फिर से एक नंबर लाइन बराबर जैसे ऊपर से बनाते आ रहे हैं वैसे ही नंबर लाइन फिर से एक बना लेना है। और 3.76 एक जगह लिखना है और उसके बाद 3.77 लिखना है। मतलब 3.76 से तो बड़ी है ये 3.77 और 3.76 से इस सब संख्या बीच में है। तो इस प्रकार से 3.70 71 762 3.763 3.764 लिखते जाना है
और फिर हमें 3.765 एक जगह प्राप्त हो जाएगा। तो यही संख्या रेखा पर हमने उत्तरोत्तर अवधन करके 3.765 को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले एक संख्या रेखा आपको बनाना है जो 0 से 10 तक हो बराबर खंड में। फिर 3 और 4 के बीच में 3 और 4 लिखना है और इसके बीच में जारी जितने सारे नंबर होंगे 1 से लेके 9 तक सारे नंबर को पुटिंग कर देना है। उसके बाद 3.76 7 से लेकर के 8 के बीच में जो यह संख्या स्थित होगी इसको भी जूम करना है और 3.7 और 3.8 को इस प्रकार से नंबर लाइन में लिख देना है। 8 तक 0 तक लिख देना है और फिर से यहाँ पर देखना है कि यह जो 3.7 3.8 से तो यह संख्या बीच में है, मतलब 3.8 से छोटी है और 3.7 से सारी संख्या बड़ी है। तो अब देखना है कि 3.765 किस जगह पर हो सकती है। यह 3.76 के बाद ही आएगी 1 2 और 7 से छोटी होगी, अर्थात 3.76 और 3.77 के बीच में सारी संख्या को फिर से जूम करके लिख लेना संख्या रेखा और 3.760 3.761 62 63 65 हमें इस प्रकार से मिल जाएगा। यही संख्या रेखा था। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलिए। दूसरे मैथ को हम इसी वीडियो में देख रहे हैं। अब हम लोग आ गए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। 4.26 के ऊपर में इस प्रकार से बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह 4.26 इस प्रकार से यह चलती रहेगी, यह रिपीट होगी 26 इसका मतलब हुआ कि इस प्रकार से संख्या रिपीट होती ही चली जाएगी, कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो हमें यह जो क्वेश्चन जो बोला गया है 4 दशमलव स्थानों तक ही संख्या रेखा पर इसे देखना है। 4 दशमलव स्थानों तक अर्थात 3.2626, इसको इधर से नहीं देखना है। 4.2626। तो इस प्रकार से हम इसको भी बनाने के लिए क्या करेंगे, एक तो सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे जो 0 से 10 तक हो और 1-1 सेंटीमीटर सब होना चाहिए। इसको आप इसी तरह से बना लीजिएगा इंच से। और फिर देखना है कि यह 4.26 किस जगह पर हो सकती है। ये 4.26 जो है यह 4 से तो बड़ी है लेकिन 5 से छोटी है, अर्थात 4 और 5 के बीच में हो सकती है। तो 4 और 5 को हमें इस जगह पर पता करना है और 4 और 5 को हमें जूम करना है। 4 और 5 को जूम करके इस प्रकार से ले आना है, एक जगह 4 और दूसरे खंड में हमें 5 लिख देना है। 4.0 से 5.0 मतलब ये 4.0 मतलब 4 ही है और 5.0 का मतलब ये 5 ही है। और 4 और 5 के सारे इसके बीच में सारी संख्याओं को लिख देना है। 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 7 8 9 5 तक हमें लिख देना है। फिर से देखना है कि यह 4.2 से बड़ी है और 4.3 से छोटी है। तो हमें 4.2 को पता करना है कि यह किस जगह होगी। आप देख सकते हैं कि 4.2 से 4.26 बड़ी है और 4.3 से छोटी है, तो इसी के बीच में कहीं ना कहीं होगी। फिर से इस संख्या को हम जूम कर लेंगे इस प्रकार से और जूम करते हुए हम 4.20 से शुरू करके 4.30 तक हम लिख सकते हैं, क्योंकि यह संख्या जो 4.26 है 4.20 से बड़ी है और 4.30 से छोटी है, तो इसी के बीच में होगी। अब इसके बाद देखना है कि हमें 26 किस जगह पर है। 4.26 तो 4.26 हमें इस जगह पर है। 4.26 यह 4.26 हमें 4 स्थानों तक देखना है। तो इसके बाद हम 4.26 पर ब्रेक नहीं लेंगे। 4.26 से यह 4.26 बड़ी है और 4.27 से छोटी है। फिर से इस संख्या को हम जूम कर देंगे और इसको आवर्धन कर देंगे और आवर्धन करने के बाद देखेंगे कि यह 4.260 से शुरू करेंगे और 4.27 तक ब्रेक कर देंगे। इसके बीच में सारे संख्याओं को हम इस प्रकार से लिख लेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे। आप देख सकते हैं। तो 4.26 और 4.27 इसको हम फैलाने के बाद 4.260 और 4.270 इस प्रकार से नंबर लाइन लिखेंगे।
4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265 करते हुए लिखते हुए 4.270 तक लिख लेंगे। लेकिन फिर हमें 26 और 26 चाहिए, तो हम यहाँ देखना है कि 4.2 तो है और 6 भी आ गया, उसके बाद फिर 2 आना चाहिए। 4.262 इस जगह पर 4.262 संख्या तो हमें प्राप्त हो गया, लेकिन 4.26 के बाद और बड़ी है, अर्थात 26 से बड़ी होगी, 263 से छोटी होगी, इसके बीच में कहीं ना कहीं वो संख्या स्थित होगा। फिर से इसी प्रकार से इस संख्या को हम लोग जूम कर लेंगे और जूम करते हुए आगे की ओर ले जाएंगे। और जब जूम करके आगे की ओर ले जाएंगे तो 4.262 और 4.2630 के बीच में सारी संख्याओं को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। 4.2620, 4.2621, 4.2622, 4.2623 करके लिखते जाएंगे और देखेंगे कि 4.2632626 हमारा इस जगह पर स्थित है। तो संख्या रेखा पर हम नंबर लाइन में इसको हम 4.2626 को दर्शा सकते हैं। और इस प्रकार से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। एक बार फिर से रिपीट अगर कर देते हैं आपको हम कि सबसे पहले हम जब 4.2626 को 4 दशमलव स्थानों तक इसको दर्शाएंगे तो संख्या रेखा पर आवर्धन करेंगे तो सबसे पहले एक नंबर लाइन हमें बना लेनी है 0 से 10 तक, और इस नंबर लाइन को फिर से हम बराबर बराबर खंडों में 1-1 सेंटीमीटर लेकर के बराबर बांट देंगे। और 4-5 के बीच में 2-6 है तो इस 4-5 को हम फैला देंगे 40 और 50 तक। फिर हम देखेंगे कि यह 4.26 किस जगह पर है, 4.2 से बड़ी है और 4.3 से छोटी है, तो फिर इसको हम 4.2 और 4.3 को फैला देंगे। फैलाने के बाद कुछ इस प्रकार से संख्या रेखा बन के सामने आएगा 4.20 से 4.30 तक। फिर इसमें देखेंगे 4.26 कहाँ है, 4.26 मिल गया, और 4.26 के बाद से बड़ी है और 4.27 से छोटी है, फिर से इसको हम फैला देंगे। और इस प्रकार से जब हम फैला देंगे तो 4.260 और 2.627 तक इसको हम नंबर लाइन बना देंगे। 4.261, 262, 263, तो फिर 26 के बाद हमें 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर 2 देख लिए हैं, 2 से तो बड़ी है और 263 से छोटी है। फिर इस प्रकार से 262 को भी हम फैला देंगे, नंबर लाइन में फैला देंगे। 262 से बड़ी है, 263 से छोटी है, तो इसको हम ढूंढते जाएंगे तो 2626 ये इस जगह पर हमें मिलता है, और नंबर लाइन में इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट हम बनाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।